अगर बात चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण यानी कि ग्रहण को लेकर की जाए तो आचार्य जी, ग्रहण को लेकर क्या कुछ कहा गया है शास्त्रों में? क्या ग्रहण को अशुभ माना गया है या शुभ माना गया है? ग्रहण की युति जो अभी जैसे कि इसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम आज इसका प्रत्यक्षीकरण कर रहे हैं, लेकिन शास्त्रीय मत के अनुसार ये सतयुग, त्रेता, द्वापर आदि नाना सभ्यताओं के अंतर्गत यह चीज़ें देखी गई हैं और उसका पालन किया गया है। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि शास्त्रों पर, पुराणों पर ही विज्ञान अपना जो है अध्ययन कर रहा है, उसके साथ साथ खोज कर रहा है। जैसे किसी ग्रह पर खोज करने जा रहा है कोई वैज्ञानिक या फिर विज्ञान उस पर खोज कर रहा है, तो वो ग्रह पहले से शास्त्रों में निहित है, उसके बारे में पहले से वर्णन दिया गया है। ऐसे ही मैंने अभी आपको एक घटनाक्रम बताया, एक कथा बताई जो शास्त्रीय मत के अनुसार जो एक समुद्र मंथन से जुड़ी हुई कथा है और जिसके अंतर्गत एक राक्षस के द्वारा देवताओं के वेश में उस पूरे जो है परिधान को धारण करके उस सभा में बैठ करके अमृत का पान करना और उसको एक कहीं न कहीं नारायण के चक्र के द्वारा उसकी शरीर, उसके सिर और धड़ को अलग कर देना, ये उस समय से लेकर के एक शापित स्थिति में सूर्य और चंद्र के ऊपर जो लगने वाला ग्रहण है, वैज्ञानिक मत के अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्य और चंद्र के जो है मध्य अगर देखा जाए तो पृथ्वी का एक जो छाया स्पर्श जो होता है उसके कारण से भी जो है माना जाता है ग्रहण। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अलग है, लेकिन शास्त्रीय मत के अनुसार यह ग्रहण की युति और यह आक्षेप उसी समय से प्रारंभ होता है। वस्तुतः क्या है कि जैसे ग्रहण की युतियां आजकल नाना प्रकार के ग्रहों पर जब लोग खोज करने जा रहे हैं, जैसे मंगल की खोज कर रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक चंद्रमा पर जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो जाना वहाँ पर उचित है, लेकिन जब जब हम प्रकृति के साथ उसका दोहन करना शुरू करते हैं, अपनी संस्कृति के साथ दोहन करना शुरू कर सकते हैं या फिर उन ग्रहों के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर सकते हैं, तो आने वाले समय में उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण बता दें, जिस समय केदारनाथ की तबाही आई, आपने देखा होगा कि साक्षात शिव के ललाट पर वह चंद्रमा सुशोभित होता है, शिव वहाँ पर स्वयं विराजित रहे और सब कुछ वहाँ बह गया। अभी आपने धारावी की घटना उत्तराखंड में देखी ही होगी, शिवालय वहाँ पर बचा रहा, शिवालय में पुरोहित जी बचे रहे और उसके बाद वहाँ सब कुछ तबाह हो गया। आदि नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं निकल करके आती हैं शास्त्रीय मत के अनुसार कि जब जब प्रकृति में संयम व्यक्ति मनुष्य खोना शुरू करेगा और दोहन करना शुरू करता है। दोहन कई प्रकार से होता है, पेड़ों को, वृक्षों को काटना यह भी दोहन है, आत्माओं का हनन करना यह भी दोहन है। संवेदनशील स्थिति में माताएं जो होती हैं यह प्रकृति की सौंदर्य स्थिति में होती हैं, इनकी साज सज्जा, इनका अलंकार ही प्रकृति को शोभा नहीं बढ़ाता, इनकी मानसिक संवेदनाएं उस परिवार के भरण पोषण को, उसकी रूपरेखा को तय करती हैं। जब पुरुष इस विषय को भूल जाता है और वह मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना की स्थिति में आने लगती हैं, जैसे गाय हैं तो गाय में 33 कोटि देवी देवता विराजमान हैं, तो ग्रहण का एक संबंध इन तमाम चीज़ों से है और खास करके चंद्रमा से। जैसे सूर्य पिता का कारक है, आज रविवार है तो ग्रहण लग रहा है, आज ही पितृपक्ष की पहली श्राद्ध भी शुरू हो जाएगी और आज का दिन पूर्णिमा का दिन है, तो पूर्ण चंद्रमा, इधर रविवार दिन और उधर जो है पितरों का आज पहली श्राद्ध। तो जहाँ कुछ नुकसान भी हो रहा है अगर चंद्रमा की तरफ से, तो पूर्वज और सूर्य देवता इन दोनों चीज़ों को बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं। यानी आत्मीय संवेदनाओं का यदि हनन होगा तो वास्तविक स्वरूप है कि आपका माइग्रेन, एंजाइटी और नाना प्रकार की बीमारियों में उत्थान होगा। प्रयास ये करना है कि जितना ज्यादा हो सके आज के दिन मौन रहने की सलाह होनी चाहिए। मौन रह करके आप अपने कार्यों को संपन्न करें। अधिक वार्ता शैली से, वाचाली प्रवृत्ति से, लड़ाई झगड़े से आदि नाना प्रकार के अपवादों से बचना चाहिए। आज के दिन कोई भी सामान क्रय विक्रय कर रहे हैं तो बहुत ही संयमित और सुनियोजित ढंग से, बहुत आवश्यक हो तब करें, अन्यथा ना करें। यदि यात्रा भी कहीं करने जा रहे हैं, बहुत अगर जरूरी यात्रा है तब तो कीजिए, अन्यथा उसे स्थगित कर दीजिए। खास करके ग्रहण काल जब चल रहा हो तो उस समय यात्रा बिल्कुल ना करें। रही बात कि ग्रहण काल में जिस ग्रह के ऊपर दोष लग रहा है यह उसको स्पर्श तो हम कर नहीं सकते, लेकिन नेत्रों से देखा जा सकता है। तो क्या उसे नग्न स्थिति में हम देखें, नेत्रों को नग्न रख करके देखें क्या? लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कई सारे एहतियात जो है बरतने की जरूरत है आज के दिन पर खास तौर पर। और इस बीच में आप तीनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बने रहें हमारे साथ और अपने दर्शकों को लिए चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं, कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए आप। एक तो भर्ती की प्रक्रिया ही पूरी नहीं हो पाती थी, क्योंकि हर भर्ती की प्रक्रिया में कोई ना कोई ऐसा लकुना लग जाता था कि उसको माननीय न्यायालय के द्वारा रोक लगा दी जाती थी। इतना पैसा
ले लिया जाता था कि वह किसी भी अभ्यर्थी से आंख से आंख मिलाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होते थे। क्या पुलिस की भर्ती हो, क्या शिक्षकों की भर्ती हो, क्या अनुदेशकों की भर्ती हो, और क्या किसी अन्य विभाग की भर्ती हो। क्योंकि जब व्यक्ति बेईमानी और भ्रष्टाचार का सहारा लेता है तो उसका नैतिक पतन हो चुका होता है, वह फिर चेहरा उठाकर के बात करने की स्थिति में नहीं होता है। और कमोबेश यही स्थिति 2016 के पहले सरकार ने कर दी थी, उस समय सरकार में बैठे हुए लोगों ने कर दी थी। परिणाम था उत्तर प्रदेश का नौजवान हताशा और निराशा के दौर से गुजर रहा था। जब नौजवान हताश और निराश होगा तो अर्थव्यवस्था को तो बैठना ही बैठना है, अर्थव्यवस्था तो नीचे गिरेगी ही गिरेगी। और यही होता था पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर, जब सामूहिक रूप से प्रयास हुआ। आज परिणाम है कि नौकरी सरकारी क्षेत्र में भी है, निजी क्षेत्र में भी है, स्वयं का रोजगार भी है, और बड़े बड़े रोजगार मेले लग करके वहां पर लोगों के लिए कहा जाता है कि भाई आप भी अपने अनुसार चयन करिए, आप कहां जाना चाहते हैं। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करना है, स्वयं का उद्यम स्थापित करना है, उसके लिए भी स्कीम है। हमने युवा उद्यमी स्कीम भी एक लागू की है अभी, और युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से हम लोगों ने व्यवस्था की, कोई युवा अपना स्वयं का रोजगार स्थापित करना चाहता है, पहले चरण में 5 लाख तक का ऋण उस युवा को, 21 वर्ष से 40 वर्ष का जो युवा होगा, हम उसको ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण देंगे, और मार्जिन मनी भी 10% तक देंगे। आप अनुमान करिए, जनवरी में हमने प्रारंभ की स्कीम, अब तक 70,000 से अधिक युवा इस। तो बात करेंगे चंद्रग्रहण को लेकर। हमारे साथ खास मेहमान बने हुए हैं लगातार, और ज्योतिषाचार्य डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर नितिशा जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर, और मैं आपका ही रुख करूंगा। और डॉक्टर नितिशा जी, मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यही है कि अगर बात राशियों को लेकर की जाए तो जो आज का चंद्रग्रहण है वो किन किन राशियों पर अधिक प्रभावशाली रहने वाला है? जी, थैंक यू अभिषेक जी। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगी कि आज की पूर्णमासी की और सभी को राम राम, सभी को जय मां पीताम्बरा। देखिए, चंद्र ग्रहण को बुरा नहीं मानना चाहिए, या किसी भी ग्रहण की जो स्थिति है उसको बहुत निगेटिव नहीं लेना चाहिए। पहले तो मैं ये सबको बोलना चाहूंगी कि ये जो ग्रहण लग रहा है ये एक ब्रह्मांड में, ये आकाश मंडल पे होने वाली एक घटना है जो होती रहती है। हर साल बहुत से ग्रहण लगते रहते हैं। तो पहली बात, इसकी जो वाइब्स है, जो एनर्जी निकल रही है वो नकारात्मक होती है, इसीलिए गर्भवती महिलाओं को उससे बचने के लिए भी कहा जाता है। राशियों पर भी उसका इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि हमारे आकाश मंडल में कोई घटना तो घट रही है जो हमारे मानव जीवन पर और भौगोलिक उस पर अपना असर डाल रही है। अब अगर चंद्र ग्रहण पर राशियों की बात करें तो देखिए, कुंभ राशि में ये लग रहा है ग्रहण, और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, क्योंकि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में वो काफी टाइम रहने वाला है, जो गुरु का नक्षत्र है, और गुरु इस समय अतिचारी हुए हैं। साथ ही साथ शनि महाराज जिस राशि में, कुंभ राशि में जहां पर ये ग्रहण लगने जा रहा है, उसके मालिक शनि महाराज है, और शनि महाराज मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और मीन राशि के स्वामी गुरु महाराज वो भी अतिचारी है। तो अभी जो प्लैनेटरी सिचुएशन बनी हुई है, और कुंभ राशि में ये जो ग्रहण लग रहा है, ये ग्रहण कई राशि वालों के लिए बहुत अच्छा असर लेके आएगा, और कई राशि वालों के लिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो राशि वाला जैसे कुंभ राशि पे लग रहा है तो वो सभी लोग परेशान हैं। इस पे मैं कहूंगी आपके कर्म, क्योंकि आपको समझना चाहिए कि ये पितृ पक्ष के पहले दिन लग रहा है, और इस साल का आखिरी ग्रहण जो सूर्य ग्रहण है वो पितृ पक्ष के आखिरी दिन सूर्य ग्रहण लगेगा। तो पहला दिन चंद्र ग्रहण, आखिरी दिन सूर्य ग्रहण। अब ये जो 15 दिन है, जहां पे पहले ही दिन पूर्णमासी पर चंद्र ग्रहण लग रहा है और आखिरी दिन अमावस्या पर, सर्व पितृ अमावस्या पर सूर्य ग्रहण लग रहा है, ये पितृ आपके दोषों को भी दिखा रहा है, ये आपको ब्लेसिंग भी दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पितरों की ब्लेसिंग है, आपके कुल देवता की ब्लेसिंग है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखा रहा है
कि आपके पितृ आपसे नाराज हैं। तो इसका इम्पैक्ट कई लोगों पे बहुत अच्छा जाएगा और कई लोगों पे बुरा भी जाएगा, और देश काल परिस्थितियों पर भी इसका इम्पैक्ट बुरा जाएगा, क्योंकि जल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट इस समय डिस्टर्ब हुआ है। तो जी। जब वाटर एलिमेंट डिस्टर्ब हुआ है तो उसका नकारात्मक प्रभाव, बाढ़ आना, सुनामी आना, जल से रिलेटेड बादल का फट जाना और भूकंप, क्योंकि मंगल भूमि के पुत्र भी हैं, तो परतों का हिलना, ये सब होने के चांसेस इस समय बनेंगे। राशि वाइज अगर मैं बात करूं तो कुंभ राशि के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कर्क राशि के स्वामी को ग्रहण लग रहा है, तो कर्क राशि के लिए भी अच्छा नहीं है। सिंह राशि पर भी इसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा नहीं पड़ने वाला है। और जी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं मीन राशि के लिए भी ये ग्रहण बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। और एक बची कन्या राशि, कन्या राशि के लिए भी मैं कहना चाहूंगी चंद्र ग्रहण का इम्पैक्ट बहुत अच्छा नहीं है। ये 5 जो राशि वाले हैं, इस पर इसका नकारात्मक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, जैसे डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड स्विंग्स रहना, आपके कामों में दिक्कत आना, पैसे का रुक जाना, या हेल्थ संबंधित दिक्कतें भी कुछ देखने को मिल सकती हैं। जी जी। आचार्य हिमांशु जी, मैं आपका रुख करूंगा, क्या ये ग्रहण करियर और आर्थिक स्थिति पर भी असर डालता हुआ नजर आएगा? ये जो चंद्र ग्रहण पड़ रहा है ये मेनली सभी राशियों पे अपना इफेक्ट डालेगा। जी। और ये जो एक कॉमन चीज आएगी, वो कॉमन चीज यहाँ पे ये है कि ये मनुष्य के मन को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। जी। लोगों में जिनकी इस समय खुद की अपनी कुंडली में भी खराब दशा चल रही है, उनमें एंजाइटी बढ़ सकती है, मानसिक तनाव ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन यहाँ पे हर किसी के साथ ये चीज नहीं होगी। यहाँ पे जो उनका पर्सनल हॉरोस्कोप है वो क्या दिखा रहा है वो भी मायने रखेगा, लेकिन ये कॉमन फैक्टर है जो सभी के साथ होगा। अब आप आर्थिक स्थिति की बात जो कर रहे हैं, तो मीन राशि वालों के लिए यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत वाली चीज यही है, क्योंकि कुंभ राशि से द्वादश भाव में मीन राशि पड़ती है और कुंभ राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है। तो जो मीन राशि वाले लोग हैं वो इस समय थोड़ा अपने खर्चों पे नियंत्रण रखें, सोच समझ करके खर्चे करें, क्योंकि यहाँ पे उनका व्यय का बहुत ज्यादा योग बन रहा है। धन उनका यहाँ पे बहुत खर्च हो सकता है इधर उधर फालतू की चीजों में। तो मीन राशि वालों को ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी राशि वालों के लिए ये मानसिक रूप से परेशान कर सकता है, एंजाइटी वगैरह ये प्रॉब्लम लोगों में बढ़ सकती है, और ये बिल्कुल बढ़ेंगी, क्योंकि इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ये संपूर्ण चंद्र ग्रहण है, इसके साथ ही ये संपूर्ण भारत में दृश्य है। जी जी। आचार्य राज्य पुरोहित जी, अगर बात ग्रहण को लेकर करें और जो आज का चंद्र ग्रहण है इसको लेकर खास तौर पर बात की जाए, तो राज पुरोहित जी, क्या किसी विशेष पूजा का महत्व है ग्रहण के दौरान? ग्रहण जिस समय ग्रहों पर लगता है उस समय साधना का नियम है, बताया गया है कि जिस समय ग्रहों के ऊपर ऐसी आपत्तियां आ रही हों, खास करके ऐसी खगोलीय घटना हो रही हो जो पूरी संस्कृति प्रकृति को प्रभावित कर रही हो, तो हम केवल साधना कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, अपने आप में कोलाहल न करते हुए, संयमित होते हुए अपने आप को भजन कीर्तन में लगा सकते हैं। किसी ऐसे मंत्र का जप कर सकते हैं जो आप पूर्वोत कई वर्षों से करते आ रहे हैं। नया आरंभ ना करें, प्राचीन अपने गुरु के द्वारा प्रदत्त हो, अपनी माँ के द्वारा प्रदत्त हो, किसी के द्वारा प्रदत्त हो, आप उन मंत्रों का अगर जप करेंगे तो उस मंत्र के जप से आपके अंदर जो एनर्जी है, जो आपके अंदर ऊर्जा है, जो शरीर में जल तत्व है, वह जल तत्व में किसी भी प्रकार की विषाक्त स्थिति नहीं बनेगी। तो अपने आप में ये सबसे ज़्यादा समझने योग्य बातें हैं कि हमारे शरीर में यह पहली बात तो क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, इस पूरी शरीर में जल तत्व तो अधिक है। तो इसको हम कैसे, कितने ज़्यादा दुष्प्रभावों से अपने आप को जितना सुरक्षित रख सकें, कैसे बचाएं, वह विषय सिर्फ यह है कि अपने आप को सुरक्षित रखने का एक साधना ही नियम है। और साधना में कहा गया है कि जितना ज़्यादा हो सके श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, सुनने की परंपरा हो, या तो आप वहाँ आचार्य विद्वान कुछ पाठ पूजा कर रहे हों, या घर का कोई बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग या बच्चों से कोई स्तोत्रों का गान करा रहे हों, संयमित होकर के छत के नीचे अपने बैठ करके एक उचित आसन पर, मंदिर के कपाट बंद हों, पर्दा लगा हो, उस समय कोई भी प्रकार का कोई कोलाहल ना हो, देव स्वयं में साधना कर रहे हों और आप भी स्वयं साधक की स्थिति में कर रहे हों, तो उन मंत्रों के जप से आपकी मानसिक मनोगति वो एक तीव्र और तीक्ष्ण दोनों दिशाओं में हो सकती है। वस्तुतः शास्त्रों में मंत्रों की एक बहुत बड़ी महिमा बतलाई गई है, इसलिए आज के दिन किसी भी माले पर, रुद्राक्ष की माले पर, हल्दी के माले पर, स्फटिक के माले पर, तुलसी के माले पर, आप किसी भी माला पर कोई भी अपने इष्ट आराध्य का नाम लेकर के अपने आप को सुरक्षित रखते हुए
चंद्र देवता के लिए प्रार्थना करें कि चंद्र से ही बल मिलता है। आप किसी भी सोच का निर्माण अगर करते हैं ना, रात्रि से लेकर के और दिन तक अगर कोई भी कार्य के आप जो है अपने अंदर एक तूफान पैदा करते हैं, करने की एक उत्कंठा होती है, तो वो चंद्रमा ही प्रदान करता है। आप कितना भी शिक्षित हो जाएं, आपकी शरीर बहुत सुसज्जित है, लेकिन अगर मन ना काम करे, दिमाग ना काम करे, तो वो सब कुछ बेकार हो जाता है। ऐसे ही अगर आप बहुत शिक्षित हैं लेकिन आपके अंदर वेग ना आए, आपके मन में कोई ऐसी मनोदशा का प्राकट्य ना हो, तो वह कहीं न कहीं आपकी विद्या वो रखी रह जाती है। तो वस्तुतः कहने का अभिप्राय यह है, आज के दिन मंत्रों का जप प्रत्येक मनुष्य के जीवन को वो प्रकाशित और प्रभावित दोनों करेगा। कुछ ऐसी परिस्थिति में भी लोग रह रहे होंगे, जैसे झुग्गी झोपड़ी में निचले स्तर के लोग होंगे, बहुत गरीब तबके के लोग होंगे। ऐसी परिस्थिति में वो बहुत सारे कार्य कर रहे होंगे, बाहर से जल ले रहे होंगे, बहुत सारे लोग नल से जल लेते हैं, बहुत सारे लोग कुआं से जल लेते हैं पीने का। तो ग्रहण की स्थिति में क्या ऐसी दूषित भाव उन जलों में हो जाता है क्या? ये भी लोगों के मन में प्रश्न आता है, क्योंकि यह ज्योतिष विज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए है। यह घर में बैठे हुए लोगों के लिए ही नहीं, अपितु जो निचले स्तर पर रह करके कार्य कर रहे हैं, जो बाहर रह करके मजदूर भी काम कर रहे हैं, उनके लिए भी यह मान्य होता है। प्रयास करें कि कार्य करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, बीमारियों से मुक्त रहने के लिए जल को पहले रख लें। 1 बजे जब सूतक काल प्रारंभ हो या सूतक काल से पहले अगर जल को भर लेते हैं तो बहुत अच्छा है। ग्रहण काल से पहले भी अगर जल को रख लेते हैं तुलसी दल या कुसा डाल करके, तो वह जल आपके लिए एक अमृत के समान होगा, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से आपको बचाएगा। तो प्रयास यही करना है कि अगर आप जल का पान भी कर रहे हैं या बाह्य सामग्रियों को आप जो है खाद्य सामग्रियों का जो है भक्षण कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा हो सके उतना छत के नीचे करें। वो जो एनर्जी जो फैल रही है, व्याप्त हो रही है, पूरे संसार को प्रभावित कर रही है, खास करके एक ऐसा संचरण उत्पन्न कर रही है जिससे मनुष्य की बीमारियों में कहीं न कहीं एक वृद्धि हो सकती है, जिससे मन की मनोगति जो है विक्षिप्त हो सकती है। इन तमाम परिस्थितियों से बचने के लिए अपने आप को जितना हो सके उतना कवर्ड रखने का प्रयास करें, एक उचित स्थान पर रहने का प्रयास करें। जी 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 आचार्य जी। डॉक्टर नितिशा जी, अगर बात दान पुण्य को लेकर करें तो ग्रहण के दौरान दान पुण्य को लेकर क्या कुछ मान्यताएं कही गई हैं? जी मैं ये बोलना चाहूंगी, जब भी कोई ग्रहण लगता है तो इसमें आध्यात्मिक पूजा, मंत्रों का और दान का बहुत विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट को ग्रहण लगने जा रहा है, वो ग्रसित होने जा रहा है। ग्रसित होना एक ऐसी क्रिया है जहां पर एक ग्रह एक कंडीशन में जा रहा है जहां पे उसकी कंडीशन अच्छी नहीं मानी जाती है, राहु के द्वारा उसे ग्रहण लग रहा है। और मोक्ष काल एक ऐसी क्रिया होती है जहां पे वो ग्रह उस स्थिति से, जो नकारात्मक स्थिति है, वहां से बाहर आता है। तो जब हम उससे संबंधित चीजों का दान करते हैं तो वो उस ग्रह को प्रसन्नता देता है, और जब वो ग्रह प्रसन्न होता है तो वो हमें एक ब्लेसिंग या आशीर्वाद रूप में प्रदान करते हैं। तो मैं कहूंगी जैसे चंद्र ग्रहण लग रहे हैं, वैसे तो दान हमेशा अच्छे हैं, लेकिन दान के साथ एक चीज जरूर जोड़ूंगी कि जब हम दान करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने दान किया, हमने ये किया, हमने वो किया, जबकि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म को हमें भुगतना ही पड़ता है। तो अगर हम दान कर रहे हैं, अगर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, तो कोई ऐसा जन्म आएगा जहां पे हमें किसी की हेल्प लेनी होगी। तो जब भी दान करें हमेशा विष्णु भगवान का नाम लें, या जिसको भी आप मानते हैं उसका नाम लें, कि हम आपके नाम पे दान कर रहे हैं, हम आपके लिए दान कर रहे हैं, हम ऐसी कोई भी क्रिया नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर रहे हैं, जो भी है हम आपके उस पे कर रहे हैं, क्योंकि हमारे कर्म हमें रिटर्न बैक होते हैं। और चंद्र ग्रहण लग रहा है तो चंद्रमा से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, दूध है, चावल है, चीनी है, अगर हम इसका दान कर देते हैं, और राहु महाराज से रिलेटेड चीजों का भी दान करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं कहूंगी सिर्फ राहु से रिलेटेड चीजें ना लेकर के 7 टाइप ऑफ ग्रेन्स, जिसे सप्त अनाजा भी कहा जाता है, जो ग्रेन टूटा हुआ ना हो, 7 टाइप ऑफ ग्रेन्स लेकर के भी आप दान कर सकते हैं। अलग अलग लोगों को भी दे सकते हैं, एक को भी दे सकते हैं। तो आप चंद्रमा की चीजें और 7 टाइप्स ऑफ ग्रेन्स अगर दान करते हैं तो इसका बहुत विशेष महत्व है, स्पेशली ग्रहण काल के समय। तो जब भी जो ये चंद्र ग्रहण लगेगा, ये मध्य रात्रि में समाप्त हो जाएगा। सुबह जब भी आप उठ रहे हैं, आप स्नान कर रहे हैं, अपने घर में गंगा जल छिड़क रहे हैं, अपने घर को पूरा गंगा जल से स्वच्छ करेंगे, अपनी मालाओं को, अपने ब्रेसलेट्स को आप स्वच्छ करेंगे। उसके बाद आप जाकर के पूजा करने के बाद आप मंदिरों में जाके, गरीबों को जाकर के, जरूरतमंद लोगों को जाकर के दान करें। अगर आपको लगता है कि आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं है,
तो आप पागल खाने में जाकर के कोई हेल्प कर सकते हैं, उनके बेड्स के लिए बेडशीट देना, या उनके पास अन्न का दान कर देना, या आपको लग रहा है कि मेरे घर में बहुत लड़ाई और कलेश झगड़े होते हैं, या मैं अपने डिसीजन नहीं सही से ले पाता हूँ, तो आप अंधे जो अंध आश्रम है वहां पे जाके दान कर सकते हैं। अदरवाइज अपने मेड्स की हेल्प करना, अपने चौकीदार है हमारे सोसाइटी में, हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको हमारी जरूरत होती है, कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए या कभी किसी और कामों के लिए, तो उनकी भी जाके अगर हेल्प करते हैं तो ये बहुत अच्छा रहता है। लेकिन हेल्प जरूर करें, लेकिन जब भी करें वो श्री हरि विष्णु या आप जिसको भी मानते हैं उसके नाम पे करें। अपने नाम पे कभी किसी की हेल्प नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है कि हम किसी की हेल्प कर पाए। तो हमें भगवान ने कहा है कि दूसरों की हेल्प करो मेरे उस पे। तो ये शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन हम लोग आज क्या करते हैं कि हमने हेल्प करा, हमने ये मंदिर बनवाया, हमने ये किया। तो इतनी सक्षमता किसी में नहीं है कि आप कुछ कर सको। इसलिए दान करते समय बहुत बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, लेकिन हाँ, चंद्रमा से रिलेटेड चीजें, दूध, चावल, चीनी का दान अवश्य करें। बिल्कुल डॉक्टर नितिशा जी, बड़ी बात आपने कही जिस तरीके से, लेकिन उसी ओर आचार्य हिमांशु जी मैं आपका रुख करूंगा। और इस ग्रहण को लेकर बात की जाए तो आचार्य हिमांशु जी, क्या इस ग्रहण का कोई भी असर वैवाहिक जीवन या रिश्तों पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। अगर हम 12 राशियों को देखें तो जो हमारी सिंह राशि है वो कुंभ राशि से सप्तम भाव में पड़ती है जी, और सिंह राशि का 7वां भाव है कुंभ राशि। कुंभ राशि में ये ग्रहण पड़ रहा है, तो जो अपने सिंह राशि वाले लोग हैं उनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत परेशानियां यहाँ पे आ सकती हैं। उनका जो लाइफ पार्टनर है उसको किसी भी तरह की हेल्थ इश्यू हो सकते हैं, कोई मेंटल दिक्कत हो सकती है। सिंह राशि वाले जो हैं वो इस चीज का ध्यान दें, अपने लाइफ पार्टनर पे ध्यान दें। अगर उनके बीच किसी तरीके का कोई तनाव भी हो रहा है तो सिंह राशि वाले ये प्रयास करें, अपनी ओर से उसको सुलझाने की कोशिश करें, क्योंकि ये इस ग्रहण का असर है जो कुछ महीनों तक रहेगा। तो यहाँ पे सिंह राशि वालों को खास तौर पे इस पे ध्यान देना है। वैवाहिक संबंधों में सिंह राशि के लिए ये थोड़ा दिक्कत का एरिया है। जी राजपुरोहित जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से रिश्तों को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो लगातार कहीं ये भी कहा जाता है कि रिश्तों पर भी इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में रिश्तों पर प्रभाव ना पड़े ग्रहण का, उसको लेकर क्या कुछ करना चाहिए? क्या इसके लिए भी पूजा पाठ ही एकमात्र उपाय है, या जिस तरीके से पहले भी अपने आपने बातचीत में जिक्र किया, मुझे ध्यान है वो आपकी बात, कि आज कम बोलें, तो जाहिर तौर पर कम बोलेंगे तो शायद रिश्तों में भी खटास कम आएगी, या मतभेद जो है वो कम होते नजर आएंगे? ऐसा है अभिषेक जी, जैसे क्या है कि आजकल दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में बहुत सारी दरारें देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल, जिसमें मैं बार बार हर एक डिबेट से लेकर के हर कार्यक्रमों में स्त्री की सुरक्षा और स्त्री की प्रताड़ना, इन दोनों पे मैं अपना वक्तव्य देता हूं कि प्रयास ये करें कि आज का जनमानस क्या है, पुरुष भी प्रताड़ित स्थिति में है, लेकिन वस्तुतः स्त्री जो है एक चंद्रमा संवेदनशील स्थिति बनाता है और व्यक्ति अपनी मानसिक मनोगति को खो बैठता है, तो नाना प्रकार से उन संवेदनशील स्थिति को वो कहीं न कहीं हनन करने का प्रयास करता है। अपने रिश्तों में वास्तविक स्वरूप से अगर आप सुधार चाहते हैं तो ग्रहण जैसे जिस समय चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है उस काल चक्र में अपने आप को मौन रखें, अपने रिश्तों को सुधारने के लिए मानसिक रूप से सोचने का प्रयास करें कि आखिर इन रिश्तों में फैली हुई जो कड़वाहट है उस पर किस विधि से विराम लग सकता है। अपने आप को जितना सौम्य रखेंगे, जितना सहज रखेंगे, अपने परिवार में जितना शांति का माहौल रखेंगे, ग्रहण की नकारात्मकता से उतना आपका दाम्पत्य जीवन और परिवार ये दोनों क्लेशों से बचा रहेगा। अब रही बात कि इसमें क्या उपाय ऐसा खास करना चाहिए, तो आपको हम यह स्पष्ट कर दें कि उपाय, पहली बात तो बहुत सारे बताए गए हैं, शास्त्रों में निहित हैं, लेकिन दाम्पत्य जीवन प्रभावित ना हो इसका एक सरलतम और सहजतम उपाय है कि अगर पूर्वोत पहले से कोई विवाद चल रहा हो तो ग्रहण के दौरान या ग्रहण के समय अपने आप को सौम्य आवरण में रखें और अपनी पत्नी, अपनी प्रेमिका या फिर अपनी माँ या बहन जिससे भी रिश्ते खराब हों उनके समीप बैठें, उनसे सामंजस्य बनाने का प्रयास करें, अपने आप को जितना हो सके उतना सहज रखने का प्रयास करें। इससे तमाम चीज़ें आपके जीवन में जो आने वाले वर्ष तक जो घटित होती चली आई हैं, जो गया वर्ष और आने वाले वर्ष में जो घटनाक्रम बन रहा होगा वह समाप्त हो जाएगा। इसका मूलतः उपाय यह भी है कि एक तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें थोड़ा सा बिना टूटा हुआ चावल, अक्षत उसमें डाल करके एक ऐसे स्थान पर रख दें, वह स्थान चंद्रमा की उस तमाम नकारात्मकता को जो आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित कर रहा होगा उस संपूर्ण नकारात्मकता को वह जल तत्व तो अपने आप में समाहित करेगा। वह जल
विष्णु जी को साक्षी मान करके आप रखें। तत्पश्चात जिस समय ग्रहण समाप्त हो जाए या फिर प्रातः काल में पूजन करने के पश्चात उस जल को उठा करके किसी पीपल के पेड़ पर डाल दें ले जा करके। इससे दो लाभ होगा। पहली बात तो पूर्वजों के निमित्त वह रखा हुआ पूर्णिमा का जल वह चढ़ भी जाएगा, जो कि सुरक्षित सुनियोजित है। दूसरा ये कि ग्रहण दोष से आप बच भी जाएंगे। तीसरी बात ये, इसका जो मूलतः कारण ये भी बनता है कि एक ओवर कॉन्फिडेंस का होना, एक नाना प्रकार की ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें हम कुछ सामग्रियों को या कुछ परिस्थितियों को पूरा नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे पुरुष लोग हैं जो अपेक्षाओं को नहीं जो है पूरा कर पाते और नाना प्रकार की संवेदनाओं में उनका भी हनन होता है और स्त्रियों का होता है। इन सब से बचने के लिए एक ही सरलतम तरीका है कि अपने आप को जितना हो सके सीमित दायरे में रखें, अपनी अपेक्षा को कम करें। अपेक्षा जब आपकी कम होगी तो उपेक्षा से आप बच जाएंगे। तो प्रयास यही करें आप जितना ज़्यादा हो सके आज के दिन सरल सौम्य ऐसे आवरण को ऐसे चित्त में रहने का प्रयास करें जो परिवार में सामंजस्य का प्राकट्य कराए, जिससे बच्चों के ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, जिससे गर्भ में पल रहे जातक के ऊपर कोई दुष्प्रभाव न पड़े, जिससे आने वाले ध्रुव और प्रहलाद या फिर गार्गी गौतमा या फिर झांसी की रानी जैसी ऐसी कन्याओं का जन्म हो, तो जिससे समाज एक मार्गदर्शन प्राप्त करे। आपको वही कार्य करना चाहिए। जितना हो सके अपने आप को एक सिद्धांत बनाएं, मौन रखने का प्रयास करें। जी डॉक्टर नितिशा जी, दूसरी ओर जो नकारात्मक प्रभाव ग्रहण के दौरान होता है, इस नकारात्मक प्रभाव को कम कैसे किया जाए? देखिए, हमारे शास्त्रों में जो मेंशन है कि जब भी ग्रहण काल लगे उसमें आध्यात्मिक हो जाइए, उसमें आप अपने मंत्रों का जाप करिए। आपको गुरु के द्वारा कोई मंत्र दिया गया है, आपकी कुल देवी का कोई मंत्र है, या फिर आपको जो इष्ट पसंद है या आपके जो इष्ट देव है उनका कोई मंत्र किया जाए। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि ये जो चंद्र ग्रहण या जो भी ग्रहण लगता है, ये एक ऐसा समय है जब कोई आकाशीय घटना हो रही है जिसमें सभी दरवाजे, मैं कहूंगी हर लोक के दरवाजे खुले होते हैं, क्योंकि ये तो शास्त्रों में वर्णित है और विष्णु पुराण में खुद लिखा है कि पृथ्वी लोक से नीचे भी 7 तल है और पृथ्वी लोक से ऊपर भी 7 तल है। तो अगर ये जो 14 तल है, अगर ये 14 अगर मल्टीपल यूनिवर्स की बात की जा रही है तो उनके दरवाजे भी आज खुले होते हैं। तो ग्रहण का समय देखिए, आपने मूवीज में देखा होगा कि तांत्रिक है और कोई पंडित है, वो उस समय मंत्रों का जाप कर रहा है या अपनी कोई ऐसी प्रैक्टिस कर रहा है। तो बेसिकली ये बात सही है कि जब भी ग्रहण पड़ता है, वो जो समय होता है, जो ग्रहण काल का समय है, जैसे 3 घंटा 28 मिनट इस बार ग्रहण काल का समय रहने वाला है, ये पूरा समय एक ऐसा समय है जब पूरे आकाश मंडल के हर दरवाजे, हर पोर्टल खुल चुके होते हैं। आप जितनी मंत्र जाप करते हो, क्योंकि इस समय मंदिर में पूजा नहीं की जाती है, मंदिर को छुआ नहीं जाता, मूर्तियों को छुआ नहीं जाता, लेकिन आप कहीं पर बैठ के, सोफा पर बैठ के, फर्श पे कुछ आसन बिछाकर बैठ के, आप कैसे भी अगर कोई भी मंत्रों का जाप करते हो तो वो मंत्र भी सिद्ध हो जाता है। यानी उस मंत्र की जो ऊर्जा है वो आपके लिए मदद करनी शुरू हो जाती है। देखिए, मंत्र हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा बनाए गए हैं, उनके द्वारा उनको चैंट किया गया, जपा गया है उन मंत्रों को। अब वो मंत्रों की वैसे भी ताकत बढ़ चुकी है जपने के कारण। अगर हम भी उन मंत्रों को जपते हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, ओम नमः शिवाय है, हनुमान चालीसा है, या कोई भी मंत्र जो आप अपने गुरु के द्वारा प्राप्त किया हुआ है, तो उस मंत्र की ऊर्जा, ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ग्रहण के समय। और ग्रहण के समय आपकी की गई हर प्रार्थना, जो भी हम प्रार्थना करते हैं, वो पूरी होती है इसी वजह से आपने तांत्रिकों को और बहुत सी ऐसी प्रैक्टिस ग्रहण के समय होते हुए देखी है, क्योंकि ग्रहण के समय किया गया प्रैक्टिस बहुत जल्दी क्रियान्वित हो जाती है। तो मंत्र जाप करिए, इसका पूरा फायदा आपको मिलेगा। जो हम डेली मंत्रों का जाप करते हैं, पूजा करते हैं, उससे ज्यादा इम्पैक्ट ग्रहण के समय मंत्रों का हमें प्राप्त हो सकता है, उससे कई गुना ज्यादा। तो मंत्रों का जाप करना सबसे अच्छा रहता है। मौन रहिए, शांत रहिए और मन ही मन, क्योंकि ये मन के देवता है, चंद्रमा मन के स्वामी है, जितना आप मन ही मन जाप करेंगे उतना आपको ज्यादा फायदा रहेगा। जी आचार्य हिमांशी जी, दूसरी ओर अगर बात पूजा पाठ को लेकर करें तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार हमें चर्चा कर रहे हैं, हमारे दर्शक भी इन चीज़ों को समझ रहे होंगे कि आज का दिन विशेष तौर पर पूजा पाठ के लिए, दान पुण्य के लिए है। लेकिन ऐसे में आचार्य हिमांशी जी, एक सवाल लगातार जो दर्शक हैं, जातक हैं, उनके मन में बना रहता है, वो सवाल ये कि क्या आज के दिन मंदिर में भी जाकर पूजा पाठ की जा सकती है? क्योंकि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि मंदिर के पट जो है बंद हो जाते हैं, हमें जो अपने घर के मंदिर हैं उसके दरवाजे लगा देने चाहिए, पूजा पाठ नहीं करने चाहिए। तो ऐसे में क्या मंदिर जा सकते हैं या मंदिर जाना भी जो है वर्जित ही माना गया है?
ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम एक ओर तो मंत्र जाप कर रहे हैं और दूसरी ओर ये कह रहे हैं कि मंदिर ना जाएं। तो यहाँ जी। पे शास्त्रों में बिल्कुल साफ कहा गया है कि इस दौरान हमने मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। जी। हमने इस समय हम आराम से कहीं पे भी घर में अपना आसन बिछा करके वहां पे मंत्रों का अत्यधिक जितना ज्यादा जाप करें वो सर्वोत्तम रहेगा। जी। शास्त्रों में एक धर्म सम्मत आचरण के लिए एक लाइन बोली गई है जो मैं यहाँ पे बोलती हूँ। ग्रहण स्पर्श काल स्नानम मध्ये होमः श्राद्धम च मुच्यमाने दानम मुकर्ते स्नान मिति क्रमः। यानी कि ग्रहण के स्पर्श के समय आपने स्नान करना है, मध्य काल में हवन करना है, यज्ञ कर सकते हैं, इष्ट देव का पूजन कर सकते हैं, मोक्ष के समय में आपने श्राद्ध, जी। दान और मुक्त होने पे स्नान करना है। ये शास्त्रों में जो आचरण हमने करना है वो दिया गया है और वहां पे मूर्ति को या मंदिर को स्पर्श करना बिल्कुल निषेध बताया गया है। आप अपने घर में कहीं पे भी शांत मन के साथ, जिस समय रात्रि में 9:57 पे ग्रहण शुरू होगा, जी। 3 घंटे 29 मिनट का ये समय है, उस दौरान आप एक आसन बिछाएं, वहां पे मंत्र का जाप करें। अगर किसी को मंत्र नहीं आते हैं तो वो अपने इष्ट देव का नाम जप सकता है, ये बहुत जी। अच्छा तरीका है। या वो पहले से किसी मंत्र का जाप करता आ रहा है, उसी मंत्र को और प्रभावशाली बना सकता है। या जिन लोगों को मंत्र बिल्कुल नहीं आता है, वो पढ़ना चाहते हैं और मन से बहुत कमजोर भी हैं, तो उनके लिए भी मैं एक चंद्रमा का बीज मंत्र बता देती हूँ। इसका जाप अगर करते हैं तो मन को मजबूती मिलेगी, एंजाइटी से दूर रहेंगे। तो चंद्रमा का ये बीज मंत्र है, इसको कम से कम 108 बार आप पढ़ लें और ज्यादा भी आप पढ़ सकते हैं। ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप हर कोई व्यक्ति कर सकता है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो भगवान शिव है उन्होंने अपनी जटाओं में चंद्रमा को धारण किया हुआ है और आज चंद्रमा पे ग्रहण लगा जी। हुआ है। तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। बिल्कुल। महामृत्युंजय का अगर आप जाप करते हैं तो इससे न केवल आयु में वृद्धि होगी, अगर कोई आपको हेल्थ इशू बिल्कुल चलता हिमांशु हुआ जी, आ मतलब रहा ये है, माना जाए कि आज केवल और केवल पूजा और पाठ का दिन है, मंत्रों के उच्चारण का दिन है और लोग जितना ही बिल्कुल। मंत्रों का उच्चारण करें उतना ही लोग जो हैं वो अपने जीवन को और सरल आसान बनाते नजर आएंगे। फिलहाल मैं आप तीनों से रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप तीनों मेरे साथ बनी रहें। वहाँ यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे और चर्चा जारी रखेंगे। सोच रहा हूँ टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लूं ताकि